हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज की इस नए सेशन में। और आज आपको हम बताएंगे कि अटल आवासीय विद्यालय के फॉर्म कैसे भरें, क्योंकि आपकी बार बार क्वेरीज आ रही थी, कमेंट कर रही थी कि सर हमें एक बार बताइए कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। पहले अटल आवासीय विद्यालय के फॉर्म जो है ऑफलाइन भरे जाते थे, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता था। लेकिन अब अटल आवासीय विद्यालय के फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अब ऑनलाइन कैसे भरना है, काफ़ी बच्चों को दिक्कत भी आ रही है, वो बार बार मैसेज कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे कैसे आपको भरना है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है इसके। तो सबसे पहले आपको फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। गूगल ओपन करते ही आपको सर्च करना है UPBOCW.in। इतना टाइप करते ही आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही इस तरीके का आइकन शो होगा। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है लेबर कार्ड के थ्रू जो भी योजनाएं मिलती हैं किस व्यक्ति को, जो श्रमिक होते हैं, किसान वर्ग, मजदूर, उन लोगों के लिए योजनाएं हैं। तो हमें इस चीज़ को तो कट कर देना है यहाँ से ऊपर से ही। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि इस तरीके का आइकन शो हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि अटल आवासीय, ऊपर देखो थोड़ा, कि अटल आवासीय विद्यालय। एक मिनट में जूम कर रहा हूँ थोड़ा इसको। अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन फॉर्म पर क्लिक करें। तो इसी पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का नोटिफिकेशन शो होगा, जिस पर कुछ फॉर्म भरने के लिए कंडीशंस दी गई हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। तो आइए इन्हें पहले रीड करते हैं, पढ़ते हैं। पहली कंडीशन है कि आवेदन फॉर्म भरने की तिथि, इसमें डेट बताई गई है कि इस तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे आपके 1 जनवरी 2026 से, और लास्ट डेट है इसकी 31 जनवरी 2026। नंबर 2 में दिया है कि आवेदन हेतु ऐसे रूप से विविध पंजीकृत निर्माण श्रमिक की ही पात्र होंगे जो UPBOCW बोर्ड में पंजीयन के उपरांत 30/11/2025 को कम से कम 3 वर्ष की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके होंगे तथा परिवार के अधिकतम 2 बच्चे पात्र होंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि जिनका जो लेबर कार्ड है, लेबर कार्ड को बने हुए कम से कम 3 वर्ष हो चुके होंगे कम चीज तक, तो उस श्रमिक के कम से कम 2 बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। आगे दिया गया कि निराश्रित श्रेणी, निराश्रित मतलब जो बच्चे अनाथ हैं किसी भी की वजह से, कोविड की वजह से या फिर अन्य साधारण है, तो वह बच्चे जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से आच्छादित हैं वे प्रवेश हेतु पात्र होंगे। अब जो बच्चे अनाथ हैं उनको वे भी फॉर्म भर सकते हैं। अब कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो चौथे नंबर पर दिया गया है कि क्लास 6 कक्षा, मतलब अटल आवासीय विद्यालय की केवल 2 ही श्रेणी हैं जो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। पहली श्रेणी में है कक्षा 6 वाले और दूसरी श्रेणी में है कक्षा 9 वाले, और उनके लिए एज लिमिट भी दी गई है कि कितना एज क्राइटेरिया होना चाहिए उनका। तो जो कक्षा 6 से बच्चे हैं जो फॉर्म भर सकते हैं, उनकी उम्र 1/5/2014 से 31/7/2016 के बीच होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। और कक्षा 9 के लिए जन्म तिथि 1/5/2011 से 31/7/2013 के बीच होनी चाहिए, चाहे फिर वो कैटेगरी कौन सी भी हो, SC, ST, OBC, जनरल। ये चारों जो कैटेगरी हैं इनके बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। 5वां नियम है कि क्लास 6 हेतु जो भी अभ्यर्थी है, छात्र है, वो 2025 से 26 सेशन में, मतलब जो अभी सेशन चल रहा है 25-26 का, उसमें वो क्लास 5 में उत्तीर्ण होना चाहिए। और 9th के लिए 2025 से 26 सेशन में वह क्लास 8 में अध्ययन एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और 6 नंबर पे बताया गया कि इस अटल आवासीय विद्यालय जो फॉर्म परीक्षा है उसके एडमिट कार्ड आपको 7 तारीख फरवरी 2026 को इसी साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और इसका प्रवेश जो परीक्षा है वो होगी 22 फरवरी। स्टूडेंट्स, ये तारीख बढ़ भी सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि फॉर्म में भरना कहते हैं इन बातों को। हाँ, क्लिक करते ही आगे हमने जैसे क्लिक किया तो आगे शो हो रहा है, इसमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक लेबर मतलब श्रमिक, दूसरा दिया ऑर्फन्स निराश्रित। मतलब जो बच्चे अनाथ हैं तो ऑप्शन 2 को चूज करेंगे, और जो बच्चे मजदूर या किसान के बच्चे हैं वो ऑप्शन 1 पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे किसान के हैं तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं पहले नंबर पर,
तो जैसे हमने क्लिक किया इस पर तो ये मांग रहा है लेबर रजिस्ट्रेशन नंबर, श्रमिक पंजीकरण संख्या। तो जिसके पास लेबर कार्ड होगा उसके जैसे जैसे राइट साइड में लेबर कार्ड जो है उस पर फोटो के जस्ट ऊपर पंजीकरण संख्या दी गई है। तो इसमें वो बच्चे यहाँ पर डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल में मेरे पास लेबर कार्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको इससे आगे बताता। बट मैं आपको फॉर्म जो निराश्रित हैं दोनों, मतलब दोनों ही का फॉर्म सेम है, तो मैं इस कंडीशंस को लेकर के आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि जो निराश्रित हैं उनके पास लेबर कार्ड नहीं है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नंबर 2 पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होते ही पहला दिया है कि प्रवेश हेतु विद्यालय का चयन करें। अब स्कूल हमें चयन करना पड़ेगा भाई, जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के अनुसार हमें फॉर्म चूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन सा है। तो आप भी जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, जिला में हो, उस ज़िले का चयन करें। तो मैं फर्स्ट इसमें आगरा चयन कर लेता हूँ। आगरा चयन करते ही यह रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। जैसे जो निराश्रित व्यक्ति हैं, जो लड़के हैं जो मुख्यमंत्री योजना का लाभ ले रहे हैं, वो यहाँ पे अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे दूसरे नंबर पे। ऐसे ही सेम जो श्रमिक हैं, वो जब श्रमिक कार्ड के थ्रू आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन नंबर श्रमिक कार्ड का मांगेगा, तो आपको वहाँ पर श्रमिक कार्ड का नंबर देना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन तिथि, पंजीयन तिथि। तो जो लेबर कार्ड है उस पर आपकी पंजीयन तिथि डली हुई होती है, वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद ही आगे है एकेडमिक सेशन, शैक्षणिक सत्र, जिस सत्र में आप पढ़े हैं उत्तीर्ण किया क्लास उसको सेव यहाँ पे डालना है। फिर आगे बढ़ते हैं। पहला दिया है यहाँ पे फर्स्ट नेम। तो आपका जो नाम है, नाम के पहले जैसे अनिल कुमार, तो अनिल यहाँ पे डाल देना है। और लास्ट नेम यहाँ नीचे दिए गए तो यहाँ पे डाल देना है कुमार। फिर आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ। फिर जो भी क्लास में है आप, 6 में या फिर 9th में, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर आगे बढ़ते हैं। या जेंडर है, जेंडर डालना है आपको, लिंग फीमेल है या फिर मेल है, जो भी है। फिर उसके बाद आपको चूज करना है कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन चारों में से जो भी आपकी कैटेगरी वो डाल देंगे। फिर नीचे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, देखो आपको थोड़ा दिखाते हैं। रेसिडेंशियल एड्रेस, आवासीय पता। फिर आपको यहाँ पर अपना पता डालना है। पता डालने के बाद में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी ज़िला है, जिस ज़िले में आप रहते हैं उस ज़िले को यहाँ पे टाइप कर देना है। स्टेट उत्तर प्रदेश के लिए है तो उत्तर प्रदेश इसमें पहले से ही शो हो रहा है। कंट्री इंडिया दिया ही गया है। हाँ, इससे आगे आपको यहाँ पे पिन कोड 28 जो भी है आपका, मतलब 283112 है या फिर अदर जो भी 2831 जो भी 24 भी होता है, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो यहाँ पे डाल देंगे आप। फिर आगे पेरेंट्स डिटेल, अभिभावक जो आपके माता पिता हैं उनकी डिटेल्स भरनी है। तो पहला इसमें दिया है फादर्स नेम, पिताजी का नाम। तो आपके जो पिताजी का नाम है वो यहाँ पे डालेंगे। ऑक्यूपेशन, पिताजी का मतलब व्यवसाय क्या है, मजदूरी करते हैं यहाँ पे, खेती बाड़ी है, वो डाल देंगे यहाँ पे। और पिताजी अगर पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशंस। ऐसे ही सेम माता जी का नाम, माता जी का क्या करती हैं और उनकी क्वालिफिकेशन, उन्होंने पढ़ाई कर रखी है या फिर हाउस वाइफ हैं, जो भी हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर गार्जियंस नेम, अभिभावक का नाम, अपने पिताजी का नाम डाल देंगे यहाँ पे। फिर गार्जियंस नंबर, कोई भी एक घर का कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। एक ईमेल, यहाँ पर गार्जियंस ईमेल, अभिभावक का ही ईमेल डालना है यहाँ पे। और एक ऐसा नंबर आपको डालना है संपर्क के लिए जो जब वहाँ से कॉल किया जाए तो वो आपके पास लग सके, जो मतलब एक्टिवेट रहता है, वो यहाँ पे सेव कर देंगे। फिर अदर अन्य डिटेल जो भी हैं वो देखते हैं। नेम ऑफ प्रीवियस स्कूल, मतलब आप जो अगर जैसे पिछले स्कूल में आप पढ़ के आए हो या फिर किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले की कक्षा आपने कहाँ से उत्तीर्ण किया, कौन सा स्कूल है, उसका नाम यहाँ पे शो कर देना है, आपको टाइप कर देना है। आगे बढ़ते हैं। एड्रेस ऑफ प्रीवियस स्कूल, मतलब जिस विद्यालय में आपने पिछला सत्र पास किया है, उत्तीर्ण किया है, उस विद्यालय का पता क्या है वो यहाँ पर डाल देंगे। फिर राष्ट्रीयता इंडियन, भाई इंडियन ही है, जो इंडियन यहाँ पे है पहले से ही। दिव्यांगता, विकलांग जो भी है जैसे हैं वो यहाँ पे अगर हैं तो यस, नहीं तो नो टाइप कर देंगे। फिर प्रीवियस स्कूल बोर्ड, पिछले विद्यालय का जो भी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है वो यहाँ पे सेव कर देंगे। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी देखिए अपार आईडी या फिर पैन नंबर, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन नंबर डालिए, अगर पैन कार्ड नहीं है तो अपार आईडी नंबर। अपार आईडी जैसे स्कूल्स में ही बनाई जाती हैं, अब तो बनने लगी हैं, तो यहाँ पर अपार आईडी नंबर डालना है, जो आपको स्कूल से ही मिल जाएगी। स्कूल में जो हेड है उनसे आप बात करेंगे तो बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस स्कूल यूडाइस, अब ये मिलेगा आपको स्कूल से ही।
जिस विद्यालय में आप प्रेजेंट में पढ़ रहे हो, वो उस विद्यालय में आप बात कीजिए कि हमें यू डैश चाहिए, यू डैश कोड किस लीजिए, उन्हें बता दीजिए कि अटल आवासीय विद्यालय का फॉर्म भरना है। मंडल, आप जिस मंडल में हैं वो मंडल डाल देना है। और आगे है प्रीवियस स्कूल डेट ऑफ एडमिशन, पिछले स्कूल में प्रवेश की तिथि। जब आप पिछले स्कूल में मतलब पिछले ईयर में पढ़ के आए हो, इस स्कूल में आपने किस डेट को एडमिशन लिया था, वो डेट यहाँ पे डालना है। और आगे दिया गया है मीडियम ऑफ एजुकेशन, आप जो शिक्षा मतलब ग्रेड कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर नीचे है पासपोर्ट साइज फोटो। अब भाई एक फ़ोटो आपका फ़ोटो कैप्चर करेंगे फ़ोन के कैमरे से, और यहाँ पे इसका जो भी साइज़ दिया गया है मैक्स 2 MB का, और यहाँ से फाइल उसको अपलोड कर देंगे। फिर आई एग्री, इसमें लिखा हुआ है कि माता पिता अभिभावक की घोषणा, तो जो भी है इसमें लिखा हुआ है सब डाटा कि मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि मेरा बच्चा इस विद्यालय में पढ़ रहा है, मान्यता प्राप्त है। यहाँ तक फॉर्म कंप्लीट होगा और आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि सबमिट करें, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। मैं इसको अभी सबमिट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी इसमें डिटेल्स भरी नहीं है, केवल आपको मैं समझाया। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ चुकी हों और इतनी जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका फॉर्म आप भरिए। अगर किसी से फिर भी भरना ना आए फॉर्म तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए मेरा नंबर है 7037464010, या फिर मैं